ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं इतना खास, सिंपल आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, और सारा इजी हो जाएगा। वेलकम इन के स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 हैं इस चैप्टर के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इससे पहले की सभी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस AK स्टडी 1024 पे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर हमसे बोला गया है, In figure 12.15, two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of the lawn and flower beds. मतलब कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि जो फिगर में ABCD है, ठीक, ABCD ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के दोनों एंड पे यहाँ पर दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स बने हुए हैं, और जो ये सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं इनका सेंटर यहाँ पर है O पे, और जो O है ये डायगोनल का भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, हमें बताना है कि टोटल एरिया कितना होगा, मतलब कि ये स्क्वायर और ये फ्लावर बेड का एरिया जो आएगा उसका सम क्या आएगा, और जो स्क्वायर है उसकी साइड हमें बताई गई है 56 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो हमें सबसे पहली बात बताई गई है कि जो ABCD है, ABCD वो स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ABCD एक स्क्वायर है तो पक्की बात है कि इसके दोनों डायगोनल बराबर होंगे, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं। दूसरी बात, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर ये काटेंगे हर एक एंगल 90-90 बनेगा, और हर एक ये OD बराबर होगा OB के, और OA OC के भी। ठीक है, मतलब ये चारों टुकड़े आपस में बराबर हो जाएंगे। हर एक टुकड़े को हम स्मॉल r बोलते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप बोल सकते हो। ठीक है, वैसे भी ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड बन रहा है इसका सेंटर अगर O है तो ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, सारी रेडियस आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ। अगर ये स्क्वायर है तो पक्की बात है कि जो AC होगा वो बराबर होगा BD के। इसके रीजन में आप लिखोगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो जो AC है वो BD के बराबर हो गया, और ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो OA है वो बराबर होगा OC के, और ये बराबर होगा OB के, और ये बराबर होगा OD के, और सबको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल r। ये मैंने क्या लिखा है, OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, सबके सब क्या है, r। रीजन में आप लिख सकते हो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और इक्वल भी होते हैं, तो भाई जब इक्वल भी थे तो उनका आधा आधा भी इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये मैंने ऐसा क्यों निकाला, देखो अब आपको देखो, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये जो साइड AB है ये भी 56 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये साइड भी 56 सेंटीमीटर होगी, और नीचे वाली साइड भी 56 सेंटीमीटर होगी। अब आपको देखना है इन ट्रायंगल ADB। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में जो एंगल A है ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो ये क्या है, पॉइंट A, ये पॉइंट क्या है B, और ये पॉइंट क्या है D, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो जो इसका हाइपोटेन्यूज है यानी कि 90 के सामने वाली साइड वो क्या है, BD। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ BD का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस में AD के स्क्वायर के। ठीक है, ये फिगर तो ऐसी रफली आपको समझाने के लिए थी, मेन फिगर हमारी कहाँ है, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एंगल A 90 है तो 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो BD है, ठीक है, BD ये किसके बराबर है, R प्लस R के। ठीक है, R प्लस R, यहाँ तक पूरा आया 2R। ठीक, तो BD की जगह मैं लिख सकता हूँ 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू कितनी है, 56 सेंटीमीटर, तो AB की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, 56 का स्क्वायर आ गया। AD का स्क्वायर है
AD की वैल्यू कितनी है 56 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 56 का स्क्वायर। ठीक, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, R का स्क्वायर कितना हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये 56 का स्क्वायर है प्लस में 56 का स्क्वायर है, सेम चीज़ है, दो बार प्लस हो रही है तो इसका 2 टाइम्स लिख सकते हो आप, यानी कि 2 इंटू में 56 का स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पर 56 का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, देखो सेम चीज़ थी दो बार तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो। जैसे अगर आपके पास x प्लस एक्स होता है तो आप इसको क्या लिखते हो x प्लस एक्स यानी 2x, तो यार इसको थोड़ी देर के लिए x समझो, तो ये भी तो x प्लस एक्स है तो 2x। ठीक है ना, इसको x से कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा अगर ऐसे नहीं आया तो। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो ये 4 जाएगा डिवाइड में, उससे पहले यहाँ पर क्या है 2 इंटू में 56 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 56 इंटू 56, भाई इसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे, और जो ये 4 है इसको आप डिवाइड में ले आ सकते हो। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इस 2 से इस 56 को काटोगे तो कितना आएगा 28, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो r स्क्वायर, ठीक है, बराबर आएगा 28 इंटू में 56, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो बाद में लिख लेंगे यूनिट अभी। ठीक है, तो अभी देखो इसको मैं मिटाने वाला हूँ इसलिए ये वैल्यू मेरे काम आएगी, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाकी सब मैं मिटा दूंगा। आर स्क्वायर कितना 28 इंटू में कितना 56। ठीक है, इसको इक्वेशन अगर 1 बोलूँ तो समझ लो इक्वेशन 1 मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दी है, क्योंकि ये सब मैं मिटाने वाला हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने आर स्क्वायर की वैल्यू ये कैसे निकाली। अब इसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं, हमें क्या निकालना था भाई, हमें निकालना था टोटल एरिया जो आया है वो कितना होगा। ठीक, अब बात करते हैं टोटल एरिया की, तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल एरिया। ठीक, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं अगर मैं निकाल लूँ OAB, ये सेक्टर है एक, ये वाला सेक्टर। ठीक है, अगर मैंने इसका एरिया निकाल लिया, प्लस में एरिया ऑफ सेक्टर ODC ये वाला निकाल लिया, प्लस में ये वाला ट्रायंगल, प्लस में ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि मुझे सारा एरिया चाहिए। फिर से समझा रहा हूँ, सारा एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर OAB, ये वाला एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, OAB प्लस में एरिया ऑफ सेक्टर ODC, नीचे वाला सेक्टर निकाल लिया ODC। ठीक है, तो मतलब इतने का एरिया आ गया, इतने का एरिया आ गया, ट्रायंगल बचे हुए हैं दोनों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अभी हम ट्रायंगल का एरिया प्लस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ का ट्रायंगल का नाम दो OAD प्लस इधर वाले ट्रायंगल का नाम दो OBC। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भाई इनकी। अभी आपको पता है कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम पिछली वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं, थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ठीक है, OAB का जो एरिया होगा वो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर का स्क्वायर। आर क्या, रेडियस, इसकी रेडियस हमने आर मानी हुई है, तो यहाँ से हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक, प्लस में OAB का एरिया आ गया। इसी तरह से ODC का निकालना है, ODC इसके लिए भी रेडियस आर है। ठीक है, तो हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर, दोनों का थीटा सेम है, इसके लिए थीटा क्या है 90 डिग्री, इसके लिए भी थीटा क्या है 90 डिग्री, हर जगह थीटा सेम है भाई 90 डिग्री। ठीक है ना, थीटा हम इसको ही तो लेंगे इसको, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, यहाँ पे आ जाओ जरा यार, OAD ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का आपने एरिया पढ़ा होगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो अगर मैं OAD की बात करूं, OAD तो ये हो जाएगा 1/2 बेस। ठीक है, बेस या हाइट किसको लेते हैं, जहां पर 90 का एंगल बन रहा है, किन दो साइड के बीच में 90 का एंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी में एक क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस, एक क्या हो जाएगा हाइट। तो बेस हो गया R, हाइट भी हो गई R। ठीक, इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल की बात करूं OBC की, तो हो जाएगा 1/2, बेस कितना R और हाइट भी कितनी R। ठीक है, तो यहां से अब देखो
यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, मतलब ये दोनों सेम चीज़ है, तो इसको ऐड कर सकते हैं सीधे, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। जैसे 56 का स्क्वायर जमा 56 का स्क्वायर पिछली बार 2 इंटू 56 का स्क्वायर हुआ था, वैसे ये इंटू ये 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो समझो कि ये पूरा एक एप्पल है, तो ये भी एप्पल होगा, सेम चीज़ है भाई। तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल, ऐसे समझ लो, ठीक है। इसी तरह से इसको आप समझो, ये पपीता है, ठीक है, ये एक पपीता, ये एक पपीता, तो कितने पपीते? 2 पपीते, यानी कि 2 इंटू में सेम चीज़, ठीक है, 2 आर इंटू आर को क्या लिख सकते हो? आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अब तक आपको समझने में। अब आगे चलते हैं। अब देखो वैल्यू पुट करो यार जरा, यहाँ हो गया 2, ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पर? थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होगा? अगर ये सेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ का एंगल कितना है? 90, तो यहाँ आ गया 90 यानी कि 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू पुट कर लो यार, पाई की वैल्यू क्या है? 22 डिवाइड बाई 7। आर की वैल्यू नहीं पुट करनी, डायरेक्ट आप आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू देखो ये हमने पहले से इसीलिए निकाल के रखी हुई है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 28 इंटू 56, तो ये जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई 28 इंटू में 56 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया कंप्लीट। फिर क्या है? प्लस, यहाँ प्लस लगा दो, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा हुआ है? आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर की फिर से बोल रहा हूँ वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है 28 इंटू 56, तो यहाँ आ गया 28 इंटू में 56, ठीक। अब क्या क्या सॉल्व हो सकता है? एक जीरो से एक जीरो गया, 4 जा 36, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, 2 से काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटोगे 11 आ जाएगा भाई, ठीक है। आप देखो अब क्या करोगे, जो यहाँ पे बचा हुआ लिख दोगे, यहाँ बचा हुआ 11 इंटू में 28 इंटू 56, 28 इंटू 56, और नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे बचा हुआ है 7, ठीक। और प्लस में कितना बचा हुआ है? 28 इंटू 56, ठीक। ये चीज़ें हमारे पास बची हैं। अब इसके आगे कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर इसके आगे जगह नहीं है नीचे, फिर वो कैमरे में आएगा नहीं, इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखो 28 इंटू 56 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 28 इंटू 56 नज़र आ रहा है। आप इसको भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आया 28 इंटू 56, ठीक है, ये कॉमन ले लिया मैंने। इसमें से ये चीज़ कॉमन ली मैंने, तो यहाँ बचा हुआ 11 डिवाइड बाई 7, क्योंकि ये चीज़ तो बाहर आ गई कॉमन, 11 बाई 7 बचा हुआ है, तो यहाँ क्या बचा हुआ है? 11 बाई 7, ठीक है। यहाँ से पूरे का पूरा आपने ये कॉमन ले लिया, जो था सारा का सारा कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक। तो यहाँ हो गया 28 इंटू 56, और यहाँ पर क्या आएगा? देखो 7 1 जा 7, 7 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाई कितना? 7, ठीक है। तो 7 से काट सकते हो, 7 1 जा 7, 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरे में आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आया 4। अब क्या करो आप? 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, ठीक है। 24 का 4 आया, कैरी गया 2, फिर 4 5 जा 20, और जो 2 कैरी गया था 22, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बचा हुआ है? 18 बचा हुआ है भाई, तो यहाँ पे आप 18 लिखो, ठीक। तो अब 18 का पहाड़ा डायरेक्ट आपको आता होगा, 18 4 जा 72 का हुआ 2, कैरी गया 7, 18 2 जा 36, और जो 7 कैरी गया था 43 हो गया, 43 का 3 कैरी हुआ 4, फिर 18 2 जा 36, और जो 4 कैरी गया था 40 बना देगा इसको। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी वैल्यू आई है? टोटल एरिया की, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं इतना खास, सिंपल, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, और सारा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक। तो इसको आप जरा ध्यान से करना। तो अगला एग्जाम्पल अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।